नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सहारनपुर वार्ड 51 के पार्षद अहमद मलिक ने आने वाले त्योहार पर सफाई व्यवस्था में लाइट व्यवस्था को सुचारू रूप से दुरुस्त करने को लेकर अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया। पार्षद व कार्यकारिणी सदस्य अहमद मलिक ने बताया, आने वाले त्योहार रविदास जयंती और शबे बारात का त्योहार है, जिसकी सफाई व्यवस्था व लाइट की व्यवस्था को लेकर अपर आयुक्त को अवगत कराया गया है। इस दौरान अभिषेक टिंकू अरोड़ा पार्षद, नितिन जाटव पार्षद, स्वराज कुमार पार्षद, नदीम अंसारी पार्षद, परवेज अहमद पार्षद मौजूद रहे। आज अपर आयुक्त साहब से हमारा जो मिलना हुआ है वो इस बारे में हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रविदास जयंती है और शब रात का जो पर्व आने वाला है, उसके लिए सफाई व्यवस्था के लिए और लाइटिंग के लिए जो लाइटें ख़राब पड़ी हैं, पूरे चिलकाने रोड की लाइटें ख़राब पड़ी हैं, उधर कलसिया रोड की लाइटें ख़राब पड़ी हैं, कब्रिस्तान के अंदर जो लाइटें ख़राब हैं उनके बारे में मिलना हुआ कि नगर निगम में पार्षद ने आने वाला त्योहार शब ए बारात को लेकर कब्रिस्तान की सफाई व्यवस्था और रोड पर खराब पड़ी हुई लाइट को ठीक कराने के लिए अपर नगर आयुक्त को अवगत कराया। पार्षद नदीम अंसारी ने कहा कि महानगर में जितने भी कब्रिस्तान है, शब ए बारात त्योहार को लेकर उनकी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए और जो रोड पर लाइट खराब पड़ी हुई है उनको ठीक कराया जाए। इस दौरान अभिषेक टिंकू अरोड़ा पार्षद, नितिन जाटव पार्षद, स्वराज पार्षद, सिराज पार्षद परवेज अहमद मौजूद रहे। आज अपन नगर आयुक्त साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे। 13 तारीख में सबरात है। सबरात के उपलक्ष्य में जितनी भी रोड पे लाइटें ख़राब पड़ी है और जो कब्रिस्तान में सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था के लिए बात करने के लिए आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी ही सारी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। चिल्काना सुल्तानपुर की न्यू कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ क्षेत्रीय ओलंपिक संगठन के सचिव डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम के एथलीट कोच लाल धर्मेंद्र प्रताप, हिंदुस्तान स्काउट गाइड के राज्य सचिव मनोज सिंधे, कलरिया पट्टू मार्शल आर्ट्स संघ के मंडल सचिव मुस्तकीम अंसारी, क्रीड़ा भारती के पूर्व विभाग सचिव रविकांत देवमहान, बीडीसी सदस्य चौधरी निर्दोष तथा बालकृष्ण शर्मा ने फीता काटकर तथा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कहा, बच्चों को मान्यता प्राप्त खेलों में ही अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहिए। आज के समय में अच्छे खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्र से ही निकल कर आ रहे हैं, उन्हें केवल उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर स्थान बनाने वाले सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रबंधक श्याम कुमार सैनी, प्रधानाचार्य विकास सैनी, पवन गुम्बर, कुलदीप तोमर, प्रदीप मीनाक्षी, मनोज सैनी मौजूद रहे। नगर निगम में जनसुनवाई के दौरान जनता की समस्याओं के निस्तारण को लेकर सभी पार्षदों ने एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान कराया। पार्षद व कार्यकारी सदस्य मंसूर बदर और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा व भाजपा पार्षद मयंक गर्ग ने बताया कि जनसुनवाई में मंगलवार को किसी भी दल का पार्षद द्वारा जनता की समस्याओं का समाधान कराया जाता है। अगर नगर निगम के 70 पार्षद धरातल पर जनता का काम न करें तो बड़े बड़े नेताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी, जफर अंसारी, पार्षद नदीम अंसारी, पार्षद गुलजेब खान, पार्षद सिराज इनाम अंसारी, पार्षद इजहार मंसूरी, पार्षद जौहर अहमद मौजूद रहे। पार्षद साथी जो है वो सब एक हैं और जनता किसी भी वार्ड की हो, समस्या अगर किसी की है तो उसके निस्तारण के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पे कोई आपस में कोई फर्क नहीं। बहुत बढ़िया। जनता की समस्याओं के लिए लगातार किसी भी दल का पार्षद हो, वो रोज हर मंगल को उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए आते हैं और हम सब पार्षदों में आपस में बहुत अच्छा समन्वय है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रमुख पार्षद खड़े हैं, मंसूर बदर जी खड़े हैं, जफर भाई हैं, गुलजेब भाई हैं, इजहार भाई हैं, तो नाम नहीं भूल रहा भाई, भाई हैं। बात दूंगा कि वो एक विधायक और एमपी का काम करते हैं, उसके लिए आपके माध्यम से उन्हें मुबारकबाद। बहुत बढ़िया। किस अगर 70 पार्षद धरातल पे काम ना करें तो बहुत बड़े बड़े नेताओं को बड़ी दिक्कत आएगी। आज की डेट में एक सुबह कुत्ता अगर मर गया उसे उठवाने से लेकर राशन कार्ड से लेके बिजली की समस्या से लेकर सड़क नाली विधवा पेंशन राशन कार्ड ये सब पार्षद ही देख रहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से तमाम पार्षदों को मुबारकबाद दूंगा। 90% सरसावा पुलिस ने 4 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया
कि पुलिस टीम ने अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 4 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे। पकड़े गए भगौड़े अपराधियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सहारनपुर के वार्ड 67 में पार्षद डॉक्टर मोहतसिम अहमद ने नगर निगम के द्वारा अपने वार्ड में स्ट्रीट लाइट व नई तारें लगवाई। पार्षद डॉक्टर मोहतसिम अहमद ने बताया कि वार्ड में महफूज गार्डन, हमजा कॉलोनी, सुकन्या मस्जिद की गलियों में अंधेरा होने के कारण दिक्कत हो रही थी। नगर निगम के विद्युत कर्मचारियों द्वारा वार्ड में स्ट्रीट लाइट व बिजली की नई तार डलवाकर वार्ड को अंधेरे से मुक्त कराया। इस दौरान एहसान मुन्ना, पप्पू मलिक, परवेज मलिक, राव मुकीम, नदीम राणा, कारी मुस्तकीम मौजूद रही। आज अपने वार्ड के अंदर कई गलियों में ESL तार न होने के कारण अंधेरा रहता था और हमारे परिवार के लोग अधिकतर परेशान रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपने कई गलियों के अंदर ESL तारें डलवाई गई, जिससे कि अब वहाँ पे जो अंधेरा था वो अंधेरा नहीं रहेगा। महफूज गार्डन, फुरकानिया मस्जिद, हमजा कॉलोनी और बहुत सारी गलियाँ हैं जिसके अंदर तारें नहीं थी, वहाँ आज तार डली, जिससे बहुत गंगोह से प्रयागराज महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था 2 बसों में सवार होकर रवाना हुआ है। बालाजी धाम के महंत सुशील शर्मा व कोतवाली प्रभारी रजत त्यागी ने श्रद्धालुओं की 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभासद पूजापाल, अंकुर सैनी, अरविंद बालियान, पंकज प्रजापति, राजा राम, मुकेश राणा मौजूद रहे। 144 साल बाद ये संयोग पड़ा है। जब वो कुंभ करवाया गया था उस वक्त उसे निकालते वक्त अमृत की जो बूंदे छलकी थी, तो ये मान्यता है कि वहाँ पे अमृत वर्षा होती है और इसमें जो भी स्नान करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं और वो मनुष्य को नया जीवन शुरू करने की वहाँ से एक कृपा मिलती है। तो ये महाकुंभ हम सब के लिए बहुत विशेष है और जो भक्तजन ननाता क्षेत्र के गांव गुंडम निवासी प्रियांशु अपने घर से घेर में जा रहा था। पड़ोस में रहने वाले अंकित कुमार के पालतू कुत्ते ने युवक को काट कर घायल कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पूर्व भी गांव में कुत्तों के द्वारा काटने की घटना घट चुकी है। चिलकाना के गांव गयाजुद्दीनपुर में एक व्यक्ति ने रास्ते पर जा रहे एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। घटना की वीडियो वायरल होने से पुलिस ने युवक को मेडिकल पर भेजा। चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव गयाजुद्दीनपुर सुनील कुमार ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि सोमवार शाम को उसका भाई विकास उर्फ नीटू अपने घर वापस आ रहा था। गांव के ही जसपाल ने उसके भाई पर बिना कुछ बताए ही लाठी डंडों से हमला कर दिया। थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष में थाने में तहरीर दी है। घायल व्यक्ति को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गंगोह में बिजली विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन काटे जाने से किसानों में आक्रोश पैदा हो गया है। हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष तरुण चौधरी ने बताया, विद्युत विभाग ने तानाशाही दिखाते हुए किसानों के कनेक्शन काट दिए हैं, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा आदेश है कि किसान का ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। इस दौरान सतकुमार, आकाश सैनी, इकबाल, मोंटी सहित अन्य किसान मौजूद रहे। हमारे ताऊ जी हैं और किसान है, मोंटी है, इनके कनेक्शन काट दिए गए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 2023 में जब पहले कनेक्शन कटे थे तो आदेश जारी किया था पावर कॉर्पोरेशन को कि किसी भी किसान का बिल जमा हो या बकाया हो उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उस संबंध में हम SDO साहब से कल मिले, हमने उनसे बात की, भाई साहब ऐसे ऐसे अब ये कनेक्शन काट दिया गया है, किसान बेचारा परेशान है, खेत में फसल खड़ी हुई है। SDO साहब ने हमें बताया, हमने उनको पूछा भी भाई कोई नया। नागौर तहसील बार एसोसिएशन ने महरूम अधिवक्ता MM हनफी के नाबालिग बेटों अरहान और आहिल को 1,58,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। ये राशि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के माध्यम से प्रदान की गई। हनफी का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तहसील बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद पाल और अन्य सदस्यों ने चेक कर उनके ससुर मौलाना सलाउद्दीन अंसारी की उपस्थिति में सौंपा। इस मौके पर एडवोकेट अफान अंसारी, इकबाल राही, एडवोकेट सलमान राही और हाजी दिलशाद कुरैशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आगामी पर्वों माह रमजान की पहले से ही तैयारियां और नगर और 32 गांवों में सफाई कर्मचारियों की कमी और पूर्ति करवाने के लिए पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षद के दल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि शब्बे बारात पर निगम की ओर से बढ़िया तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद है कि शब्बे बारात से पहले नगर और 32 गाँव के कब्रिस्तानों में सफाई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बढ़िया होगी। आज तमाम पार्षद इजार मंसूरी साहब, जफर अंसारी साहब, गुलसेब
खान साहब, बबलू भाई, नसीम भाई, मतीन भाई और तमाम पार्षद साथी इसलिए आए। एक तो हाउस टैक्स में एक प्रकरण हो गया था जो ये कहें कि गलती दोनों ओर से हो गई या अकारण बिना किसी वजह के नगर निगम के कर्मचारी के साथ कोई मसला हो गया था। उस पर खुले दिल से बातचीत हुई। जिनके साथ मसला हुआ उन्होंने खुले दिल से माफ़ी मांगी और क्योंकि नगर निगम हमारा परिवार है, कर्मचारी हमारे हाथ पैर हैं, ऐसी काम दोबारा ना हो उसके लिए। मंगलवार को सुबह चिलकाना गंदेवड मार्ग पर पंजाब नेशनल बैंक कंबोह मजराम के निकट तीव्र गति से दौड़ रहे खनन से भरी डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि हादसे में ट्रैक्टर चालक सकुशल बच गया, वहीं डंपर चालक एवं क्लीनर मौके से फरार हो गए। घटना के अनुसार साढौली कदीम निवासी देवपाल शाकंभरी शुगर मिल टोडरपुर में गन्ना डालकर वापस आ रहे थे। जैसे ही वो बैंक के निकट पहुंचे तो सामने से तीव्र गति से आ रहे अनियंत्रित खनन से भरे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में जा गिरी। सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्टार गेजिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को टेलीस्कोप के माध्यम से मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह दिखाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी द्वारा टेलीस्कोप के माध्यम से आकाश में ग्रहों को देखकर की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों सरकारी एवं प्राइवेट स्कूली छात्र छात्राओं ने ग्रह को देखा। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जनपद के 22 परिषदीय विद्यालयों में खगोलीय प्रयोगशाला की स्थापना विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से की गई है। मेरा नाम सिद्धार्थ नेगी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में? मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ और आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल का मैं स्टूडेंट हूँ। जो है अम्बेडकर स्टेडियम में आपको जो मार्स और दिखाए गए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे देश में एस्ट्रोनॉमी को लोग ज़्यादा करते नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है और अगर हम अपने स्टूडेंट्स को एस्ट्रोनॉमी की तरफ ले जाएंगे तो हमारा देश आज यहाँ पर स्टेडियम में हम लोगों ने एक स्टार गेजिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें जो स्कूलों के बच्चे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स के भी हैं, वो यहाँ पर आकर टेलीस्कोप के माध्यम से जो हमारे आकाश में जो विभिन्न तारे हैं और प्लैनेट्स हैं, आज उनको देख रहे हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि हमारे जनपद में सीडीओ साहब के नेतृत्व में लगभग 22 स्कूल्स में एस्ट्रोनॉमी लैब्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में खोली गई हैं, जिनमें टेलीस्कोप्स के साथ साथ और ऐसी चीजें रखी गई। सहारनपुर में लगने वाले मंगल बाजार को नगर निगम द्वारा हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया है, मगर कुछ महिलाएं पुराने कपड़ों की दुकानें सड़क के किनारे लगती हैं। आज जब उन्होंने अपनी कपड़ों की दुकान लगाई तो नगर निगम ने उनकी दुकान हटा दी, जिससे आक्रोशित होकर महिलाओं ने घंटा घर पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए महिलाएं इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और बाजार में दुकान लगाने की बात कही। फड़ी लगाने वाली महिलाओं का कहना था कि हम 100 सालों से यहीं पर दुकान लगाते आ रहे हैं, मगर अब नगर निगम हमारी दुकान हटा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के पालन पोषण पर संकट का भी संकट खड़ा हो गया है। हम केवल मंगलवार के दिन ही दुकान लगाते हैं। महिलाओं का कहना था, अगर हमारी दुकान हटा दी जाएगी तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? या तो हमारी दुकानों को दूसरी जगह पर लगवाया जाए, नहीं तो हम इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ये देखो, बताओ क्या करें जी? और आपका नाम? मीरा। हम इस बात को लेकर आए हैं, हमारा मंगल बाजार फड़ी लगाते थे रुवानी सराय के अंदर, हमारे को रुवानी सराय से हटाया जा रहा है और हमारे बच्चों का भूख का पालन हो रहा है इस टाइम। आपका नाम? मालती। आप लोग यहाँ आए हैं, क्या पूरा मामला है? हमारा पूरा मामला ये है, हम 3-4 महीने से बिरान फिर रहे हैं, बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे भूख के प्यास से, हमें हमारा लुवानी सराय चाहिए। हमें कुछ नहीं, हमने मंगल का एक दिन चाहिए फड़ी लगाने का पुराने कपड़े के लिए। उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है, जिससे ये कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस पर सहारनपुर पहुंचे कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद ये देखना अहम होगा कि सभी वर्गों के लिए किस प्रकार प्रभावी साबित होता है। उन्होंने कानून की प्रक्रिया और उसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करते हुए कहा, इसे लागू करते समय सभी समुदायों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
हमारी जो पार्टी का निर्णय है वो यही है कि इस तरीके से सिविल कोड अगर सभी को पहले ट्रस्ट में लेकर और सभी समाजों को उनकी जो इनसिक्योरिटी है इसको लेकर उस पर पहले चर्चा हो और उसके बाद कोई नियम इस तरीके का लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इस तरीके से जो ट्राइबल्स हैं और जो अन्य समाज हैं सबकी जो इमोशंस हैं उनको ध्यान रखते हुए ये कोई भी नियम लागू होना चाहिए। अच्छा, वक्फ को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कल जेपीसी की बैठक में उसको मंजूर कर लिया गया अमेंडमेंट बिल को। अभी हमने पढ़ा नहीं है कि अभी मंजूरी क्या हुई है, ये सेशन में जाकर मालूम होगा, उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया दे पाएंगे। उत्तराखंड में हुए प्रकरण के बाद गुर्जर समाज के लोगों में लगातार रोष बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर सहारनपुर में गुर्जर समाज के युवाओं के द्वारा खानपुर विधायक उमेश कुमार का पुतला फूंका गया। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार के द्वारा लंढौरा रंग महल में पहुंचकर जो कार्य किया गया था वो असहनीय है और इसी कारण बाद में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने उसको जवाब दिया है। अगर वो उनके महल पर पहुंचकर आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये घटना ना होती। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने असले का प्रदर्शन किया, वो भी जेल जाना चाहिए था। पंकज एडवोकेट। आज के पुतला दहन किया गया। देखिए, एक प्रकरण उत्तराखंड में चल रहा है, वहां पर हमारी रियासत जो है, जो गुर्जर समाज की रियासत है, उसको एक विधायक, वहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कि मैं इसमें आग लगा दूंगा। वो हमारा आस्था का केंद्र है। गुर्जर समाज लंढौरा रियासत को अपने मंदिर की तरह पूजता है और मानता है। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। जिस तरह से वहाँ पर आपने, वहाँ के विधायक ने आपत्तिजनक शब्दों का यूज किया है, हम पूरी तरह से उस बयान के खिलाफ हैं। उसी क्रम में आज हमने वहाँ के विधायक का पुतला फूंका है और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। क्या कुछ मांग है आपके? हमारी मांग यही है कि जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है वो कमजोर है। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर और उनके साथी पार्षदों की मेहनत लाई रंग। पिछले दिनों पार्षद मंसूर बदर के साथ पार्षद दल ने मेयर और नगर आयुक्त को पत्रों के माध्यम से बताया था कि 14 फरवरी को पवित्र रात शब्बे बारात है। इस पर नगर और 32 गांव के सभी कब्रिस्तानों, मस्जिदों, मदरसों के आसपास विशेष सफाई व्यवस्था की जाए। खासकर निगम के कब्रिस्तान दबनीवाला से झाड़ियों का कटान शुरू कर दिया है। पार्षद मंसूर बदर की मांग पर दबनीवाला में नई हाई मास्क लाइट का काम भी शुरू हो गया है। पार्षद समीर अंसारी और इजहार मंसूरी ने मांग की थी कि मानक मयू कब्रिस्तान और शमशान और नगर के सभी कब्रिस्तान में सफाई व्यवस्था हो। पार्षद सईद सिद्दीकी और गुलजीब खान ने हाजी शाह कमाल गोरे गरीबा और धोबीवाला गोटी शाह कब्रिस्तान की सफाई स्ट्रीट लाइट व्यवस्था की बात की। पार्षद रईस उर्फ पप्पू आसिफ अंसारी, जफर अंसारी पार्षद मोहर्रम अली पप्पू, डॉक्टर मंसूर, एडवोकेट जावेद मौजूद रहे। हम लोग आज दबनीवाला कब्रिस्तान है और हमारे लिए तमाम पार्षद साथी हैं, इदार मंसूरी साहब, समीर अंसारी साहब, सुलते भाई, सईद भाई, जफर अंसारी साहब और हमारे नगर निगम के उद्यान प्रभारी, हमारे सीनियर अधिकारी अपर नगर आयुक्त साहब, हमारे आदरणीय शिवराज जी भी है। आज मौके पर देखने के लिए आए कि दबनीवाले कब्रिस्तान में क्या क्या व्यवस्थाएं हुई। पिछले 10 दिनों से शकील भाई के नेतृत्व में माली और अफजाल भाई के लग रहे हैं और काफ़ी हद तक दबनीवाले कब्रिस्तान की सफाई हो चुकी है। मैं आदरणीय शिवराज जी से पूछना चाहूँगा कि कितना समय इसमें और लग जाएगा, ज़रा सा बता दीजिएगा। लगभग 10 दिन में हो जाएगा। मतलब 14 फरवरी से पहले नगर और 32 गांव के तमाम कब्रिस्तान साफ सफाई इनकी अच्छे से हो जाएगी। तो मैं सभी पार्षदों की ओर से अपने शिवराज जी का, मेयर साहब का, नगर आयुक्त साहब का, महाप्रबंधक जल का, बीके सिंह चीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि टाइम रहते 14 फरवरी से पहले तमाम कब्रिस्तानों की, खासकर दबनीवाला, सिराज कॉलोनी की सफाई हो जाएगी और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। शुक्रिया आप सभी का। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।